ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। श्लोक का जो टॉपिक है वो चेंज हुआ है और इसमें हेडिंग है श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 10 तक, श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 10 तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। जैसे पिछले श्लोकों में हमने देखा है, 4 श्लोकों में कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, उसमें योग की स्थिति में ऊंचा कैसे चढ़ना चाहिए, उनके लक्षण, उनके लिए क्या पुरुषार्थ है, उसके बारे में बताया है। अब योग की स्थिति में चढ़ना अर्थात सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, जिसके लिए सिलेक्टेड पॉइंट्स VCD में हमने समझा है, आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में स्थित होना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, इस स्थिति में पूरी तरह से स्थित होना और कोई संकल्प ही न हो। और इसी तरह आत्मा के उद्धार के लिए क्या करना है, उसके लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त अर्थात जो भगवान को प्राप्त करते हैं ऐसे पुरुष के लक्षण। ऐसे आगे जो श्लोक पढ़ रहे हम, उसमें उन विषयों पर चर्चा की है। आज का श्लोक है 5वां श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। श्लोक दोबारा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। श्लोक का संधि विच्छेद है उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। संधि विच्छेद दोबारा, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपुः आत्मनः। शब्दों का अर्थ है आत्मना अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा, आत्मानं अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा को, उद्धरेत अर्थात ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मानं अर्थात आत्मा को, अवसादयेन्न इसमें 2 शब्द है,
जो कि संधि में भी है, अवसादयेत और न। अवसादयेत अर्थात अधोगति में जाने दे, और न अर्थात न। तो अवसादयेन न अर्थात अधोगति में न जाने दे। ही अर्थात क्योंकि। आत्मेवात्मनः, इसमें भी शब्द जुड़े हुए हैं। आत्मा एव आत्मनः, तो इसका मिलकर शब्द है ये आत्मेवात्मनः। तो आत्मा अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा, एव अर्थात ही, आत्मनः अर्थात अपना, बंधु अर्थात मित्र है, आत्मा अर्थात आत्मा, एव अर्थात ही, आत्मनः अर्थात अपना, रिपु अर्थात शत्रु है। शब्दों का अर्थ दोबारा। आत्मना अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा। आत्मानम अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा को। उद्धरेत अर्थात ऊंची स्थिति में ले जाए। आत्मानम अर्थात आत्मा को। अवसादयेन, इसमें दो शब्द है, अवसादयेत, दूसरा न। अवसादयेत इसका अर्थ है अधोगति में जाने दे, और न अर्थात न। अवसादयेन न अर्थात अधोगति में न जाने दे। ही अर्थात क्योंकि। आत्मेवात्मनः, इसमें भी जुड़े हुए शब्द है, आत्मा एव आत्मनः। आत्मा अर्थात ज्योति बिंदु आत्मा, एव अर्थात ही, और आत्मनः अर्थात अपना। बंधु अर्थात मित्र है, आत्मा अर्थात आत्मा, एव अर्थात ही, आत्मनः अर्थात अपना, रिपु अर्थात शत्रु है। श्लोक का अर्थ है, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए। आत्मा को अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। यहाँ जहाँ शत्रु शब्द लिखा हुआ है उसमें निशानी लगी हुई है, एक बिंदी दिखाई है, तो वो जो निशानी है उसके लिए ही नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 21 मार्च 1967, पृष्ठ 3 मध्य। मुरली डेट 21 मार्च 1967, पेज 3। पॉइंट है, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। कल के श्लोक में, चौथे श्लोक में ये बात आई थी कि इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने के बारे में उल्लेख आया, जिसके लिए बहुत से रेफरेंस श्लोकों के साथ
पॉइंट्स के साथ हमने समझा कि इंद्रियां उनके भोगों में जाती रहेगी तो संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं कहा जाएगा। अगर मनसा से भी उन संकल्पों उसके बारे में संकल्प चलाते हैं अर्थात ही आसक्त होते हैं तो वो याद की योग की ऊंची अवस्था नहीं कही जाएगी और ना ही वैसी स्थिति को पुरुषार्थी प्राप्त कर सकते हैं। और आज के श्लोक में यही बात बताई अपने मन बुद्धि द्वारा, क्योंकि दूसरे तीसरे अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोकों में उल्लेख आया कि इंद्रियां जब अपने विषय भोगों को सेवन करती है और मन बुद्धि भी बरबस उसमें वायु की तरह खींची चली जाती है। इसलिए आज के श्लोक में ये उल्लेख है अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, आत्मा को अधोगति में न जाने दे। अर्थात यहाँ मन बुद्धि ज्योति बिंदु आत्मा में एकाग्र हो, उसी एक संकल्प में एकाग्र हो ऊंची स्टेज में। जो भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान है जिसे उत्तमांग कहा जाता है। 5वें अध्याय का जो 28-29 नंबर श्लोक है जिसमें उल्लेख आया कि आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में एकाग्र करने की बात, तो ऐसे ऊंची स्थिति में ही आत्मा को ले जाना अर्थात एकाग्र करना। अगर इस तरह से करते हैं तो आत्मा अधोगति में अर्थात नीचे नहीं गिरेगी। और इसके लिए भी बताया क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना मित्र और अपना ही शत्रु है। वो किस तरह से है अधोगति अर्थात कौन सी अधोगति, नीचे गिरना कैसे होता है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन में एक शब्द लिखा हुआ है। क्लैरिफिकेशन का अर्थ पढ़ते हैं। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पार्टधारी विश्वामित्र ही विश्वामित्र है। और इसमें पॉइंट तो अभी अभी देखा हमने, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। सदा मित्र एक ही विश्वनाथ है। तो इसमें विशेषकर आत्मा अधोगति में न जाने दे, न नीचे गिरे, उसके लिए बताया भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे। अर्थात इंद्रिय भोगों की ओर अगर जाते हैं, आत्मिक स्थिति से नीचे गिरे, इंद्रिय भोगों में चली गई आत्मा की संकल्पों की शक्ति और इंद्रियों उन विषय भोगों को सेवन करती है तो नीचे गिर जाती है। अब इसी के लिए ही कुछ रेफरेंस श्लोक भी है, उसको भी साथ में समझते हैं कि आत्मा किस तरह से अपना शत्रु या अपना मित्र बनती है। उसके बारे में ही गीता का 18वें अध्याय का 63 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63, इसमें एक उल्लेख आया है, ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है। अर्थात भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि गुप्त गीता ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया है। इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। अर्थात गीता ज्ञान को पूरा समझने के बाद जैसा कर्म करेंगे, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, अर्थात जैसा कर्म करेंगे उसी अनुसार ही वो अपने लिए ही, जो आगे लिखा है, आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है,
क्योंकि गीता ज्ञान सुनने के बाद जैसा निर्णय लेंगे और जैसा उस अनुसार श्रीमत अनुसार या तो श्रीमत के विरुद्ध कर्म करेंगे उस पर निहित है। इसी के लिए ही 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23, इसमें इस बात को बताया है, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, जो 63वें श्लोक में बताया, और 23वें श्लोक में 16वें अध्याय के बताया कि जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है, वह न सिद्धि को, न सुख को, न परम गति को पाता है। अर्थात जो भी श्रीमत मिला है, जो गीता विधान अर्थात ही श्रीमत है, अगर उस पर नहीं चलते हैं तो सिद्धि या परम गति नहीं मिलेगी। अर्थात ही अपने लिए ही शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि अपना ही परम गति नहीं हुई, अर्थात दुख की प्राप्ति होगी। न सुख न परम गति मिलना अर्थात दुख मिला, और अपने लिए ही श्रीमत के बरखिलाफ चल करके स्वयं ही शत्रु बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 64वां श्लोक, अध्याय 2 का 64 नंबर श्लोक, इसमें बताया है, राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। इसमें जो बात आई है, राग द्वेष विहीन और अनुशासित मन वाला, अगर मन बुद्धि पूरी तरह से संयमित है, कंट्रोल में है, अर्थात आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र है, और इंद्रिया भी वशीभूत है, अर्थात आत्मा के कंट्रोल में है, तो वो प्रसन्नता को पाता है। तो इसमें यही बात, अगर इंद्रिया कंट्रोल में है, अधोगति में जाने नहीं दिया, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, तो ही प्रसन्नता को पाना, अर्थात अपने लिए मित्र बन जाती है आत्मा, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल में रखा और आत्मा ऊंची स्थिति में ले जाने के निमित्त बने। जैसे अभी 16वें अध्याय का 23वां श्लोक भी हमने समझा, अगर श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किया तो शत्रु है, और श्रीमत अनुसार कर्म करे तो अपने लिए सुख और परम गति की प्राप्ति के हकदार बनते हैं, अर्थात अपने लिए ही मित्र भी बनते हैं। इसी तरह से और भी 18वें अध्याय में श्लोक है, 14 और 15 नंबर श्लोक, इसमें श्लोक नंबर 15 अध्याय 18 का, इसमें ये बात बताई है, शरीर वाणी और मन द्वारा न्याय से अथवा अन्याय पूर्वक जो अच्छे बुरे कर्म मनुष्य करता है, उसके ये सभी पांचों कारण हैं, शरीर वाणी मन। तो आत्मा का स्वयं का ही शरीर वाणी और मन, इसके द्वारा जो भी कर्म करता है न्याय से, तो न्याय करना अर्थात ही अच्छा करता है, तो वो अपने लिए मित्र बन जाता है, और अन्याय पूर्वक जो मनुष्य करता है, अर्थात बुरे कर्म करता है, तो वो अपने लिए शत्रु बनता है। वो किस तरह से न्याय या अन्याय से अपने लिए ही मित्र शत्रु कैसे बनता है, उसके लिए 14वें श्लोक में इन बात का उल्लेख आया है, उसके कारण बताए हैं। यहाँ आधार रूप विनाशी देह, उसी तरह
कर्ता स्वयं और विविध प्रकार की ज्ञान और कर्म इंद्रिया और इंद्रियों की विविध सुख और दुखदायी अलग अलग चेष्टाएं और पांचवा अदृश्य भाग्य ही मुख्य कारण है। अर्थात यहाँ और किसी को जिम्मेवार नहीं बताया न्याय अन्याय के लिए। मनुष्य अपने लिए ही न्याय अन्याय जो भी करता है उसके लिए उसकी खुद की ही एक तो कर्ता, उनकी इंद्रिया, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं अर्थात जो कर्म करते हैं, और पांचवा जो बताया अदृश्य भाग्य। तो ये सबके लिए आत्मा स्वयं ही अपने इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों से खुद ही न्याय या अन्याय के लिए जिम्मेवार है। तो न्याय अर्थात अपने लिए अच्छा करता है और अन्याय अर्थात बुरा करता है तो अपने लिए उसी अनुसार मित्र या शत्रु बन जाता है। तो इसीलिए ही आज के श्लोक का यही सार है कि आत्मा को इंद्रियों के वशीभूत नहीं होने देना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, और वो तब होगी जब मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु की स्थिति में एकाग्र हो जाएगी। और इसके अलावा बताया आत्मा अपने लिए मित्र शत्रु अपने कर्मों के आधार से बनती है और बाकी सभी के लिए ही सारे विश्व के लिए विश्वामित्र तो एक विश्वनाथी है। और वो कैसे है 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमने समझा था। उस शांतिदाता को आत्मा जितनी पहचान लेगी तो उस अनुसार वो शांति की प्राप्ति करेगा, क्योंकि वो सदैव के लिए विश्वामित्र है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में ना जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वमित्र है। जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मुरली तारीख 21/3/67 पृष्ठ 3। सदा मित्र एक ही जगत पिता है। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में ना जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वमित्र है। जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। मुरली तारीख 21/3/67 पृष्ठ 3। सदा मित्र एक ही जगत पिता है। पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1340, डिस्कशन नंबर 1340। तिरसठ जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं
तो कितना भी चाहे तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, ना आत्मानम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, बड़ी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहाँ से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है, दृष्टि की 10, 20, 50 भूले रोज करते होंगे। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1508, डिस्कशन नंबर 1508। योग के पुरुषार्थ में, ज्ञान के पुरुषार्थ में, धारणाओं के पुरुषार्थ में, सेवा के पुरुषार्थ में संपन्न हो जाए, तब कर्माती कर्म करता रहे। क्या? लेकिन योग की ऐसी 100% स्टेज है कि 1 सेकंड भी योग भ्रष्ट न हो। मन बुद्धि जो है वो याद से नीचे न गिरे। इसके लिए गीता में बोला है, ना आत्मानम अवसादे, अवसाद माने नीचे न गिरने दे। आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। उसको कहते हैं संपन्न योगी, वो कर्मातीत कहा जाता है। आज शनिवार इस हफ्ते की रिवीजन है। इस हिसाब से आज के श्लोक संबंधित और भी कुछ पॉइंट्स है, उसे सोमवार को जो श्लोक है 6वां श्लोक, उसके साथ ही देखेंगे। बाकी रिवीजन के पहले एक विशेष सूचना है। कल अर्थात रविवार को संगठन के बाद श्लोक टेस्ट नहीं होगी। बाकी इस हफ्ते जो भी हमने श्लोक पढ़े हैं 1 से लेकर 5 तक, और अगले हफ्ते जो श्लोक पढ़ेंगे आगे के, और सारे श्लोकों की मिलाकर अगले हफ्ते ही संगठन के दिन श्लोक टेस्ट होगा। एक बार फिर से सूचना, कल के संगठन क्लास में श्लोक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हर शनिवार को रिवीजन करते हैं। इस हिसाब से इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों का रिवीजन अभी देखते हैं। अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग, अर्थात आत्मा को संयमित करना, नियमित करना। उस संबंधित ही इस अध्याय में बातें बताई हुई है। और सबसे पहले श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। तो कर्म योग के बारे में हम अभी तक पढ़ते आए हैं सारे श्लोकों में कि कर्म के साथ याद, योग जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही कर्म योगी है। और ऐसे जो कर्म योगी योग की स्थिति में स्थित होने वाले हैं, ऐसे निरंतर योगी, योगारूढ़, योग की स्थिति में चढ़े हुए पुरुष के लक्षण इन श्लोकों में बताए हैं कि क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, उनके लक्षण क्या होते हैं।
श्लोक नंबर पहला, श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर चाक्रियः। अर्थात जो कर्म फल का आश्रय न लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है, वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है। किंतु ज्ञान योगाग्निहीन कर्म भोगी नहीं और निठल्ला निष्क्रिय संन्यास योगी भी नहीं। इसमें हमने समझा था कि कर्म छोड़ करके बैठना ऐसा संन्यास नहीं, बल्कि सन्यासी बेहद का वो है जो कर्म भी करते रहे, ज्ञान और योग भी उसमें जुड़ा हुआ हो। कर्म के साथ योगी ज्ञान योग जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म फल का आश्रय न लेने वाला, तो वही सन्यासी योगी है। इसके संबंधित रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का ही श्लोक नंबर 2, 9, 11, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 2, 9, 11। इन सब श्लोकों में कर्म फल के त्याग का ही उल्लेख है। इसके अलावा अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 23 और 6, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 23 और 6, 18वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक पढ़ते समय हमने नहीं देखा, बाकी ये श्लोक नंबर रेफरेंस श्लोक नंबर ऐड किया हुआ है। इसमें भी कर्म फल त्याग की बात आई और 23वें श्लोक में जो कर्म फल का त्यागी और सात्विक कर्म कहा है। अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 11 एक कर्म फल के त्याग वाली सेवा सात्विक सेवा है। और 5वें अध्याय का 12वां श्लोक अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12 में कर्म फल का त्यागी ऐसा योगी निश्चल शांति पाता है। दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 47, 49 और 51, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, 49, 51, इसमें भी अलग प्रकार से कर्म फल का त्याग उसमें बताया। श्लोक नंबर 49 में कर्म फल के इच्छुक कंजूस से बताया और श्लोक नंबर 51 में कर्म फल को त्यागने वाले परम पद को पाते हैं बताया। तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 6, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 6 में कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकने वाले, मन से याद करने वाले मिथ्याचारी। आगे दूसरा श्लोक है श्लोक नंबर 2, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसे कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई इंद्रियों से
करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। तो यहाँ भी सर्व संकल्पों का त्यागी की बात आई और इसके लिए श्लोक नंबर, रेफरेंस श्लोक नंबर है 5वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 13। आगे है अध्याय 6 का 3रा श्लोक। श्लोक है आरुरुक्षो मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अर्थ है योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है और तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एकतिक होने का कारण कही है। इसमें 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 12, इसका उल्लेख दिया है त्यागात शांति ही अनंतरम। तो यहाँ यज्ञ सेवा ही योग की स्थिति में चढ़ने के लिए कारण बताई और उसमें भी जितना त्याग करेंगे उतना शांति अर्थात योग की एकाग्र अवस्था प्राप्त होगी। आगे है इसके लिए ही रेफरेंस श्लोक है 3रे अध्याय का 19, 20, 9 और 14 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 19, 20, 9, 14। आगे है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4। श्लोक है यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात क्योंकि जब काम विकार के संकल्प से रहित, काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श रूप रस आदि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। तो इसमें विशेषकर जो बात बताई, काम विकार का जो संकल्प जीवन में सबसे ज्यादा नीचे गिराने वाला है, तो उस संकल्प से सहित सब संकल्पों का त्यागी और इंद्रिय भोगों में भी आसक्त न होना, ऐसी स्थिति जब होती है तो योग की ऊंची स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में योगी चढ़ सकता है। इसके लिए रेफरेंस श्लोक देखे थे 2रे अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 44, अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर 58, 59, 68, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, 59, 68। आगे इसी श्लोक से संबंधित और भी रेफरेंस अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 25 और 5वें अध्याय का 8, 9, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, 9। आगे आज का श्लोक है
ये तो अभी अभी पढ़ा है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों के अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पाठधारी विश्वामित्र ही विश्वामित्र है। और मुरली पॉइंट है 21 मार्च 67, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, सदा मित्र एक ही विश्वनाथ है। और इसके लिए रेफरेंस श्लोक देखे थे 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 और आगे 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64 और अध्याय 18 का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 15। ये है इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन। अभी आगे बेसिक कोर्स। स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बीच में रुक गए थे। आगे है बेसिक कोर्स की रिवीजन। बेसिक कोर्स में हमने अभी तक भगवान के कर्तव्यों के लिए जो गलतफहमी लोगों के मन में है वो किस तरह से गलत है उसे समझा था कि स्थापना, पालना और विनाश, ये जो 3 भगवान के कर्तव्य शास्त्रों में भी उल्लेखित है, लेकिन मनुष्य इसे स्थूल रीति से, भौतिक रीति से समझ लिए। जैसे मनुष्यों का जन्म, मनुष्यों का रोज का जीवनचर्या की पालना और मृत्यु, इस तरह से स्थूल दृष्टि से भगवान के कर्तव्यों को समझा। लेकिन इस गलतफहमी को हमने प्रूफ के साथ समझा कि वास्तव में भगवान के कर्तव्य किसी के लिए भी पक्षपात करने वाले नहीं है, ना ही इस हद की दुनिया में बनने जैसे कोई कर्तव्य है। भगवान कल्याणकारी है तो विश्व कल्याणकारी परम पिता के कर्तव्य भी विश्व कल्याणकारी ही है। और ये कर्तव्य सृष्टि चक्र के चित्र में जिस तरह हमने समझे थे उसी से जुड़े हुए हैं। पहला स्थापना का कर्तव्य, अर्थात ही नई सुखदायी दुनिया, स्वर्ग या सतयुग की स्थापना।
और दुनिया नई बनाने के लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश, अर्थात ही दुखदाई नरक या कलयुगी दुनिया का विनाश। अब इसमें ये गलत फहमी न हो, विनाश अर्थात जैसे शास्त्र वाले सोचते हैं प्रलय होना, पूरी तरह सब कुछ खत्म होना, ऐसी बात नहीं। यहाँ परिवर्तन होता है, पुरानी दुनिया विनाश होकर दुखदाई दुनिया खत्म होकर सुखदाई दुनिया की स्थापना, और जो नई दुनिया बनती है उसकी पालना। ये कर्तव्य केवल रूपांतरण या परिवर्तन के कर्तव्य अर्थात इस तरह से नूंदा हुआ है, जिसे ही दूसरे शब्दों में सत्य सनातन धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का अधर्म का विनाश, और इसी कर्तव्य के लिए भगवान स्वयं पुरुषोत्तम संगम युग में इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेकर अपना कर्तव्य कर रहे। और इसी के लिए ही भगवत गीता में 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 में उल्लेख आया, जगत विपरिवर्तते, अर्थात ये जगत जो पतन हुआ है कलयुगी दुनिया में, उसे उत्थान की ओर ऊपर उल्टी दिशा में ले जाने का कर्तव्य परमपिता करते हैं, जिसी का उल्लेख अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7 और 8, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 में आया है। दुराचारियों का विनाश सद्धर्म की स्थापना के रूप में। अब भगवान के ये जो कर्तव्य है, इसी रचना, विनाश और पालना का उल्लेख ही गीता के और भी अन्य श्लोकों में आया है। वो श्लोक अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में शब्द आए हैं प्रभवः प्रलयः स्थानम। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 में भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, इसमें भरण पोषण करता, संहार करता, उत्पत्ति करता के रूप में उल्लेख है। अध्याय 10 का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 में आदि ही अंतश्च मध्यम, इस तरह से उल्लेख है। और अध्याय 10 का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 में अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च, इस तरह से आदि, मध्य और अंत के रूप में भी शब्दांकन हुआ है। आगे श्लोक नंबर 9 का अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 7 में कल्पक्षय और कल्पादो, अर्थात यहाँ कल्प का आदि काल से, और जो उल्लेख आया हुआ है कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्प की शुरुआत करने वाले भगवान ही निमित्त है। इसी तरह 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 में प्रभवः प्रलयः, इस तरह से उल्लेख है। तो ये प्रलयः, इसका उल्लेख जो शास्त्रों में ये समझ लिया कि प्रलय अर्थात पूरी तरह से सृष्टि लीन होना, लेकिन इसे तो हमने सृष्टि चक्र में भी समझा है, पूरी तरह ये सृष्टि लीन हो, नष्ट हो, कुछ भी न बचे, ऐसे होता नहीं है, दुखदाई दुनिया का विनाश के रूप में है। और दूसरा 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, इसमें मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम, तो इसमें भी मृत्यु सर्वहरश्च का उल्लेख जो आया है, इसे भी गलतफहमी के रूप में लिया
कि सबकी मृत्यु भगवान कराते हैं। ये तो हमने पहले समझा है कि गीता जो मूल रूप में बनी है उसमें कलयुग अंत आते आते बहुत से इंटरप्रिटेशन हुए, और जिसके कारण जो कवि की भाषा है, के समझे कवि के समझे रवि, उस बात को सही रीति से न समझकर लोगों ने इसे हद के स्थूल अर्थ में उठा लिया। वास्तव में जो भगवान के श्रीमत पर नहीं चलते तो विनाश काल में महामृत्यु में वो सब समा जाते, जिसे ही बोला है दुखदाई दुनिया का विनाश और नई सुखदाई दुनिया की शुरुआत अर्थात स्थापना। यही भगवान के कर्तव्य है। अब स्थापना का कर्तव्य करने के लिए अर्थात विश्व नवनिर्माण का कार्य भगवान करते कैसे हैं? क्योंकि ये तो हमने समझा भगवान स्थूल शरीरों को जन्म नहीं देते, फिर वे परम पिता कैसे बने, सबके पिता कैसे कहे जाते हैं? इसी के लिए बताया कि भगवान ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देकर कलयुग अंत में जो मनुष्य तमोप्रधान बने हैं उन्हें सतोप्रधान देवता बनाते हैं। मनुष्य समझते हैं भगवान कोई जादूगिरी छूमंतर करते होंगे, लेकिन भगवान ऐसे अजूबा गरूबा नहीं करते, बल्कि ज्ञान योग के द्वारा मनुष्यों को नरक को स्वर्ग और मनुष्यों को सतोप्रधान देवता बनाते हैं। और ये जो है मनुष्यों को ही भगवान क्यों बदलते हैं, इसे हमने पहले भी समझा है। मनुष्यों के सुधरने और बिगड़ने के आधार पर ही ये सृष्टि बिगड़ती और बनती है। इसीलिए मनुष्यों को ही पहले बदला जाता है, और मनुष्यों को बदलने के लिए जो ज्ञान की शिक्षा दी जाती है वही वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मनुष्यों को, आत्मा को जो जन्म मिलता है, नया परिवर्तन होता है, वो अलौकिक जन्म है। जैसे स्थूल माता पिता से इस लोक में स्थूल शरीर का जन्म मिलता और लौकिक जन्म हुआ, और भगवान के द्वारा अलौकिक अर्थात जो लौकिक नहीं है वो अलौकिक जन्म मिलता है। अब जब शरीरों को जन्म देने की बात नहीं, तो ये अलौकिक जन्म क्या है? ये जन्म है वास्तविक पहचान का जन्म। कलयुग अंत में सभी अपने को देह समझते हैं, देह की दुनिया में उलझे रहते, और भगवान ज्ञान योग के द्वारा ये पहचान देते हैं। हमें ये पहचान मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ, शरीर नहीं हूँ। और मनुष्य, अब इसे जन्म क्यों कहा है? इसे जन्म इस हिसाब से कहा है, जो मनुष्य कलयुग अंत में स्वयं को पूरा भूल जाते हैं, उनको भगवान के द्वारा पहचान रूपी जन्म मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई कोमा में है, लंबे समय के बीमार है, कोई हादसे के कारण अपनी स्मरण शक्ति पूरी खो देते हैं, तो उनका जीना न जीना बराबर होता है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता है, न माना जाता है। इसी तरह से मनुष्य देहभान की दुनिया में जकड़े हुए अपने मूल अस्तित्व को भूल चुके हैं, तो उन्हें उसकी भगवान पहचान कराते हैं, और वो जो पहचान रूपी जन्म मिलता है वही वास्तव में अलौकिक जन्म है। इसे ही कहा गया है, जो गीता में उल्लेख है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 11 में इसका उल्लेख है। भगवान ज्ञान देकर हम आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाते हैं। गीता में तमह अर्थात अज्ञान अंधकार के रूप में उल्लेख आया है, और बृहदारण्यक उपनिषद में यही अज्ञानता से ज्ञान ज्योति मनुष्यों को मिलती है, उसका उल्लेख है तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुसलमानों में भगवान के द्वारा जो मनुष्यों को ज्ञान का
अलौकिक जन्म मिलता है, उसका उल्लेख है। कयामत के समय खुदा आकर कब्र दाखिल को जगाते हैं। वास्तव में ये समझते हैं कि कब्र में जिन मुर्दों को जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें दफनाया जाता है। कब्र अर्थात मिट्टी में दफनाते हैं। तो सोचते हैं कि भगवान आकर के इन सब मृत्यु जिनकी हुई है ऐसे मुर्दों को जगाएंगे। वास्तव में भगवान प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते हैं। यहाँ कलयुग अंत में आते आते सारे ही देह जो मिट्टी का पुतला है 5 तत्वों का, उसी में सबकी बुद्धि दब जाती है, उलझ जाती है और भगवान आकर के ऐसी कब्र दाखिल देह भान की मिट्टी में दबी हुई आत्माओं को जगाते हैं, अर्थात आत्मिक जागरूकता दिलाते हैं, मूल पहचान कराते हैं। ऐसे अज्ञान की नींद से जगने की बात है, लेकिन देह भान के कारण मनुष्यों ने उसे स्थूल अर्थ में समझ लिया, जबकि भगवान प्रकृति के कोई नियम को, मुर्दों को, मरे हुओं को जिंदा करने जैसे नियमों को भगवान नहीं तोड़ते, बल्कि दुखों से सुख की ओर जाने का जो रास्ता दिखाते हैं उसकी बात है। अब यहाँ आत्मा को पहचान रूपी जन्म मिलता है। इसे ऐसे समझते हैं कि आत्मा को जन्म मिलना मतलब यहाँ स्थूल में कोई आत्मा को रचने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा के पाठ में हमने समझा आत्मा तो अविनाशी है, उसके रचने का या कोई क्रिएट करने का, कोई बनाने का प्रश्न ही नहीं आता। यह बात है ज्ञान द्वारा। आत्मा जो अपनी पहचान भूल गई है, अपना अस्तित्व खो चुकी है इस शरीर में देह भान में आकर, तो उसे भगवान जो पहचान रूपी जन्म देते हैं, इमर्ज कराते हैं, वो अलौकिक जन्म देने के कारण ही भगवान को सब आत्माओं के पिता, परम पिता शिव कहा जाता है। अब बात आती है भगवान के लिए, तो हमने समझा है कि वे निराकार है, अजन्मा है और उनका जो नाम है सदाशिव, वो उनकी आत्मा का नाम है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो इसीलिए जैसे मनुष्य जन्म मरण लेते रहते, तो शरीर धारण करते ही उनको नाम पड़ता है शरीर के आधार से, लेकिन परम पिता विदेही है, देह से विपरीत है, इसीलिए उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। अब फिर जब वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, उनका अपना शरीर नहीं, तो वे ज्ञान कैसे सुनाएंगे? इसी के लिए ही लोग तो ऐसे समझते हैं कि भगवान कोई आकाशवाणी वगैरह करते होंगे, लेकिन आकाशवाणी का अर्थ क्या है उसे समझने के लिए ही सबसे पहली बात, भगवान अपना कार्य कैसे करते हैं, ज्ञान कैसे सुनाते हैं। तो भगवत गीता के 4 अध्याय का श्लोक नंबर 6, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में उल्लेख है, भगवान प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं। वो कैसे? तो स्थूल प्रकृति इतनी बड़ी जो 5 तत्वों की सृष्टि है उसकी बात नहीं, 5 तत्वों का सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर की प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं, और उसके बारे में ही जो बताया कि ये जो 5 तत्व है, जैसे आकाशवाणी की बात का उल्लेख आया, तो आकाशवाणी अर्थात ऊपर का जो 5 तत्व वाला बड़ा आसमान है, उस आकाश से कोई वाणी आने की बात नहीं। मनुष्य शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, उसमें मुख, जैसे आकाश जो तत्व है उसमें खाली स्पेस है, ऐसे मुख में खाली स्पेस है, और मुख के द्वारा जो वाणी बोली जाती है वही आकाशवाणी है। अब दूसरी बात, भगवान जो प्रकृति को अधीन करके आते हैं, ऐसा आत्मशक्ति से जन्म लेते हैं,
तो सोचते हैं कि भगवान कोई गर्भ से जन्म लेते होंगे, लेकिन वास्तव में सबसे पहली बात जो अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 में भगवान प्रकृति को अधीन करते हैं। वो कैसे? तो उसके लिए बताया मनुष्य तन का आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं। मानुषिम तनुम आश्रितम। अब ऐसे साधारण तन का, मनुष्य तन का भगवान आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान असाधारण रूप में आएंगे तो सभी उन्हें देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं, इसीलिए उन्हें कोई सहज पहचान नहीं पाते, जो गीता में इसी श्लोक में उल्लेख आया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा। अब भगवान साधारण तन का, मनुष्य तन का आधार लेते हैं, इसके लिए कई ऐसे समझ लेंगे कि गर्भ से जन्म लेते होंगे जैसे और मनुष्यों का जन्म होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए भी बताया है भगवान तो अगर्भा है, अजन्मा है, गर्भ से जन्म नहीं लेते, बल्कि भगवान जिस तरह से मनुष्य तन में कार्य करते हैं उसके लिए भी उल्लेख आया है 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में प्रवेश तुम, अर्थात शिव परम पिता मनुष्य तन में पर काया प्रवेश करते हैं, अर्थात वे प्रवेश करने योग्य है, तो प्रवेश करके मनुष्य तन में कार्य करते हैं। और इस उनके कार्य के लिए ही भगवत गीता में उल्लेख आया है दिव्य जन्म के रूप में। 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 में जन्म कर्म च में दिव्यम, इस तरह से उल्लेख आया है। तो भगवान इस तरह से दिव्य जन्म लेकर के गुप्त रीति से ही साधारण तन के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। अब प्रश्न है कि वह शरीरधारी कौन है जिसमें निराकार शिव पिता प्रवेश कर दिव्य जन्म लेकर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इस उल्लेख को समझा है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग अंत में भगवान दुनिया को परिवर्तन करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो अपना कर्तव्य कैसे कर रहे? किसके द्वारा शिव पिता उन 3 दिव्य कर्तव्य अर्थात स्थापना, विनाश और पालना के कार्य को करा रहे हैं। तो भगवान इस कर्तव्य को करने के लिए ही जिन 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं उनको उनके कर्तव्य के आधार पर ही नाम देते हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई मैनेजर है और उनके साथ जो भी सहयोग में काम कर रहे हैं, जैसे रिसेप्शन में बैठने वाले हैं तो रिसेप्शनिस्ट, अकाउंट का काम करने वाले हैं तो अकाउंटेंट, ये उनको उस पद को टाइटल मिलता है उनके पद के आधार से। वास्तव में ये जो रिसेप्शनिस्ट है, अकाउंटेंट है, ये कोई उनका वास्तविक नाम नहीं है, उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और होता है, लेकिन वो उनके कार्य के आधार से उस पद को नाम मिला है। इसी तरह से भगवान भी जिन व्यक्तित्वों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन का अर्थात ही ये जो स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं, तो वो भी जैसे कि पहले हमने देखा है, तो वो सब इस दुनिया के साधारण शरीरधारी भगवान उनके द्वारा कार्य कराते हैं, तो उन कार्यों के आधार से उनको नाम दिया जाता है क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अर्थात वे साधारण शरीरधारियों का नाम कुछ अलग होगा, लेकिन उन्होंने जो कर्तव्य भगवान उनसे करा रहे हैं
उसके आधार पर उनका ये नाम पड़ता है। अब ये जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इनके कर्तव्यों के आधार से नाम पड़ा है, इन्हें ही शास्त्रों में 3 देवताओं के रूप में कहा है। जैसे 33 करोड़ देवताएं हैं, तो उनमें से इन 3 देवों को श्रेष्ठ माना गया है। त्रिमूर्ति भी कहते हैं, त्रिदेव भी कहते हैं। परंतु इसमें यह प्रश्न है कि वास्तव में क्या ये 3 देवताएं हैं? क्योंकि शास्त्रों में तो इन्हें देवताओं के रूप में दिखाया है, लेकिन जबकि हमने अभी समझा कि भगवान आकर के 3 शरीरधारियों के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, तो उनको उनके कर्तव्य के आधार से एक टाइटल दिया जाता है। तो इसे समझना है कि शास्त्रों में जिन्हें देवताएं कहा है, लेकिन देवताओं की परिभाषा हमने सृष्टि चक्र के चित्र में देखी है कि सतयुग त्रेतायुग से उतरते उतरते कलयुग अंत में साधारण मनुष्य बन जाते हैं तमोगुणी, और वही मनुष्यों को भगवान ज्ञान योग की शिक्षा के द्वारा सत्वगुणी देवताएं बनाते हैं। तो देवताएं कोई अलग ग्रह के वासी नहीं है, बल्कि मनुष्य ही अपने गुणों से उठकर देवता बनते हैं। और कलयुग अंत में जब प्राणी सब पहुंचते हैं, तो अवगुणों से भर करके तमोगुणी मनुष्य बन जाते हैं। बाकी ये किस तरह से होता है, किस तरह से प्राणी मोहित होकर साधारण मनुष्य बने हैं, और ये 3 मूर्तियां भी इन्हें ही भगवान क्यों चुनते हैं, इसके बारे में अगले हफ्ते की क्लास में समझते हैं। आज के लिए बेसिक कोर्स यहाँ तक ही। बाकी सूचना एक बार फिर से, कल के संगठन क्लास में श्लोक टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस हफ्ते की रिवीजन हर हफ्ते जिस तरह करते हैं उस तरह से की है। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।